प्रियंका जी गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी छोटा पैजामा क्यों पहनते हैं? मतलब कैसा सवाल है, आप में से क्या पूछ रहे हैं? ट्वीट करी क्या? वो कह रहे हैं वस्त्र मंत्री है ना, मतलब ऐसी बातें होनी चाहिए कि जो आज देश में संकट है, जो लोग भुगत रहे हैं इनकी पॉलिसीज की वजह से, उनकी बातें होनी चाहिए। बात यह है कि संकट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि जो जिस तरह से हमारी सरकार ने ये जो ट्रेड डील है इनकी, इसमें जिस तरह से झुके हैं अमेरिका के सामने, उससे हमारे संकट बढ़ेंगे। और उसके ऊपर से जंग भी है, तो ये तो बढ़ेगा। जी, क्योंकि रिजिजू जी ने कहा कि मैं हंस रही थी उनकी बातों पे, तो मैंने स्पष्ट किया कि मैं क्यों हंस रही थी। प्रियंका जी गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी छोटा पैजामा क्यों पहनते हैं? मतलब कैसा सवाल है, आप में से क्या पूछ रहे हैं? ट्वीट करी क्या? वो कह रहे हैं वस्त्र मंत्री है ना, मतलब ऐसी बातें होनी चाहिए कि जो आज देश में संकट है, जो लोग भुगत रहे हैं इनकी पॉलिसीज की वजह से, उनकी बातें होनी चाहिए। क्यों नहीं मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? रिजू जी तो चाह रहे हैं कि आप एलओपी बन जाए, वो कह रहे हैं कि आप में भी क्या। ये सब बातें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि जो मेरे भाई करते हैं वो सच बोलते हैं। इनके सामने आज तक एक ही व्यक्ति है जो इस पूरे देश में जो झुका नहीं है। इन्होंने सब कोशिशें की, पैसे खर्चे, तमाम सोशल मीडिया की कैंपेन की, मीडिया पे कैंपेन की, तरह तरह की चीजें बोली, उनके बारे में कुछ नहीं चला है। सच्चाई उनके सामने है, लोग देख रहे हैं कि ये एक ही व्यक्ति है जो सच बोलता है और झिझकता नहीं है और पीछे नहीं हटता। तो मुझे तो हंसी इसी बात पे आ रही थी कि तुम डर रहे हो इनसे, इनकी जो सच्चाई है, इनका जो सत्य है वो पच ही नहीं रहा है, इसलिए हर बार इन्हीं पे आलोचना, इन्हीं पर वार कर रहे हो। कभी कहते हो कि पैंट छोटी पहने, अरे वाह, जो कह रहे हैं उसका जवाब दो ना, जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दो। उसका तो जवाब है ही नहीं। आप क्यों बिक गए? आपने देश को की सारी संपत्ति अडानी जी और अंबानी जी को क्यों दे दी? जो आज देश का किसान जिस तरह से संघर्ष कर रहा है, उसके बारे में आप कोई सवाल पूछे, आप जवाब नहीं दे सकते। तो यहाँ इस सदन में पिछले, मैं नहीं हूँ, लेकिन पिछले 2-3 सेशन से मैं देख रही हूँ कि यहाँ असली चर्चा नहीं हो रही है। जो एक्चुअल मुद्दे, वंदे मातरम पे हमने चर्चा कर ली भर के, और नेहरू जी पर, इंदिरा जी पर सारी आलोचनाएं करते रहेंगे, लेकिन हमने एक असली चर्चा नहीं की कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों है, आज देश की स्थिति क्या है, आप अमेरिका को सब कुछ ऐसे थाली पे परोस कर दे क्यों रहे हैं, आप अडानी अंबानी जी को सारा देश बेच क्यों रहे हैं, ये चर्चा नहीं हुई है। और ये लोग आलोचना कर रहे हैं कि हमने सदन को कमजोर कर दिया है, ये किया है, वो किया है। असलियत ये है कि प्रेशर इन्होंने डाला है स्पीकर पर। असलियत ये है कि उनकी स्वतंत्रता इन्होंने खराब की है, इन्होंने खत्म की है, कि हर संस्था को खत्म करने वाले ये हैं। हम तो संस्थाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जहां भी, जो भी हम आंदोलन कर रहे हैं, जो भी हम कह रहे हैं, हम ये संस्थाओं को बचाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो संस्थाएं निष्पक्ष रही नहीं जिन पर आधारित हमारा लोकतंत्र है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। तो अब इनको ये बातें पचती नहीं है, तो कभी पैंट की बात करेंगे, कभी कुछ कहेंगे कि उन्होंने यार कह दिया, कुछ कह दिया। एक गहराई होती है ना बात की। भाषा एक चीज होती है, लेकिन गहराई भी होती है। और जो इंसान बार बार सच कह रहा है, वो सच किसी न किसी तरह से बाहर आ जाता है। और इस देश की जनता की खासियत ये है कि चाहे समय लगे, लेकिन सच्चाई वो समझ जाती है। मुझे याद है मेरी दादी जी भी यही कहती थी कि आप नकली होने की कोशिश करो, कुछ भी दिखाने की कोशिश करो, अपनी इमेज बनाने की कोशिश करो, कुछ नहीं चलेगा। इस देश की जनता सच्चाई देख रही है। समय लगा है, लेकिन देख रही है। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कंप्रोमाइज हैं, अगर बेस्ट एशिया पर चर्चा होगा तो एक्सपोज हो जाएंगे। राहुल गांधी जी को हम लोग समझते थे अबोध बालक हैं। क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, आप हिस्ट्री देखिए, हर चीज में बैक करते हैं। नरवाने बैक गए, रफाल बैक गए, हर चीज में केवल एक अर्बन नक्सल की तरह पोज देना। और मैं कांग्रेस को ये शुभकामना भी देता हूं कि इनके नेतृत्व में चलता रहे, लेकिन
ये जैसे मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह बहादुर जफर शाह थे, वही अंतिम एलओपी बादशाह राहुल गांधी हैं, नकली गांधी फैमिली के। क्या आपको लगता है कि आज सदन में चर्चा हो पाएगा? कल तो हंगामे की वजह से ये स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव वही लोग लाए और अब चर्चा नहीं हुई। ये क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा एलओपी तो कोई देखा नहीं, कोई विजन नहीं, केवल अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करना। ये आप एलओपी हैं, आप देते हैं सदन को इंफॉर्मेशन कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं, वोटिंग चाहते हैं, जो भी आपका, आप क्यों भाग जाते हैं? इसलिए ये अर्बन नक्सल की भूमिका में है। अब मैं सही कह रहा हूं, ये कांग्रेस के लिए वही हैं जो मुगलिया सल्तनत का अंतिम बादशाह बहादुर जफर शाह था, नकली गांधी फैमिली का ये अंतिम युवराज अबोध युवराज है। महादेव मेरे हैं, मैं इनका शिष्य हूं। किसी को पता नहीं है, खोलना भी इसी उसमें रहने दीजिए। क्या है लोगों को पूछना वो मुख्य चुनाव आयोग को हटाने का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, तमाम विपक्षी दलों के साथ भी संपर्क। देखिए, ये लोग जब नेता प्रतिपक्ष ही अर्बन नक्सल के रूप में काम कर रहे हैं, अर्बन नक्सल की भूमिका में है, तो संविधान पर भरोसा कहां से होगा? कल ये लोग लोकसभा पर अविश्वास ले आएंगे कि अब ये पद्धति नहीं होगी, घुसो, प्राइम मिनिस्टर बनो। ये देश में नहीं चलेगा, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कोई हो। देश कानून और नियम से चलेगा। गिरती हुई साख बंगाल में कभी नहीं बोलती, बेरोजगारी पर ममता बनर्जी नहीं बोलती, लड़कियों के बलात्कार पर नहीं बोलती, वहां के डेवलपमेंट पर नहीं बोलती। उनकी जुबान अगर खुलता है तो इलेक्शन कमीशन, लोकसभा स्पीकर, 15 साल से उन्होंने पैसा जो लूटा है, इस बार जनता उसका एक एक पाई का हिसाब लेगी। कानून के तहत ही चलेगी सब। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ट्वीट किया, उसके अंदर उन्होंने सूर्य कुमार की ट्रॉफी जो वो मंदिर लेके गए, उसको लेके शेम ऑन टीम इंडिया करके उन्होंने करा और कहा कि ये जो टीम में क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, तो ये ट्रॉफी चर्च और मस्जिद क्यों नहीं जाएगी? अरे जिसने भी ये किया है, मैं नहीं जानता किसने किया, लेकिन भारत सनातनियों से जुड़ा हुआ भारत है। अगर उसने किया तो भारत का सम्मान किया। भारत की पहचान सनातनियों से है, भारत की पहचान क्रिश्चियन और मुसलमान से नहीं। दादा